कांग्रेस से जेल भरी, तुम्हें पता नहीं है? अब डॉक्टर गोविंद सिंह जेल में जी ईडी की चपेट में आ गया, ध्यान रखो। डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर क्षेत्र के 4000 लोगों को लगाया और 3000 बंदूक मंजूर कराई। वो बंदूक जो कम पढ़े लिखे थे, इससे क्या वो गुजरात रह के या कहीं जाके सिक्योरिटी की नौकरी कर सकें। यही उनके जीतने का कारण है, क्योंकि 4000 नौकरी वाला यदि 10 वोट दिलवाएगा तो 40,000 वोट होते हैं, और 3000 बंदूकों वाला यदि 5 भी दिलवाया तो 15,000 होते हैं, तो 45,000 वोट डॉक्टर गोविंद सिंह की शुरुआत होती है। घोटाला कर रहा है, कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम 5 साल के लिए चप्पल त्याग दें। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर विधानसभा के मेहुना कस्बे में और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कौन मारेगा बाजी और मध्य प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार, यह जानने के लिए हम यहां पर आए हैं। और यहां हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस और कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इस बार किसको वोट और किसकी सरकार। तो हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, उनसे हम ये पूछेंगे कि इस वर्ष क्या ये अवैध किला कहा जाता है लाहौर विधानसभा, इसको क्या भाजपा तोड़ पाएगी? भाजपा चुनाव जीतेगी लाहौर क्षेत्र से भाजपा चुनाव जीतेगी। कौन होगा आपका प्रत्याशी? क्षेत्र से भाजपा चुनाव जीतेगी, क्या ये बात सही है? ऐसा है, ये ख्याली पुलाव हैं, जिनको करना है करें। लाहौर में कांग्रेस पार्टी का अवैध गढ़ है। यहाँ पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता सम्माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने पूरे लाहौर का नाम रोशन प्रदेश में किया है, समूचे प्रदेश में आज उनकी मांग है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह भी साथ में हैं, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह जी और जो भी नेता हैं, कोई भी पूरी ताकत लगा लें, लाहौर में कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं सकती। जैसा कि अभी बताया है कि कोई भी पूरी तार लगा ले भाजपा के नेतागण, लेकिन लाहौर में सिर्फ कांग्रेस जीतेगी। आखिर क्यों और कैसे जीतेगी कांग्रेस? ऐसा आप लोगों को बताया गया है कि, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बार भाजपा नहीं, हमारे यहाँ से मोदी और शिवराज सिंह जीतेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो अपना घर नहीं सुधार पाया वो प्रदेश क्या सुधारेगा? जिसने अभी तक अपने लाहौर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, रोड सेवाएं, कोई सेवा ला के नहीं खड़ी कर पाई, वो आके क्या यहाँ टिकेगा जब तक जनता अंधी थी? तो अभी तक कैसे वो 7 वर्ष से लगातार 7 बार चुनाव जीते? जनता को गुमराह करके अपनी गुंडागर्दी की, क्योंकि कुछ गांव कैप्चरिंग करते हैं और कुछ गांव बहुत बढ़िया। इनका सबसे बड़ा आरोप है कि गुंडागिरी करके और लाहौर की विधानसभा में उन्होंने अभी तक कुछ विकास नहीं किया, स्वास्थ्य सेवाएं हों, रोड हों, और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं। जो अभी भाई ने कहा है, जो सामने खड़े हैं, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप किसी भी गांव पर रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर किसी भी गांव में किसी भी कार्यकर्ता ने ये कहा हो कि मुझे ज़बरदस्ती पोलिंग पर रोका गया है, सबकी सहमति से सारे लोग डॉक्टर गोविंद सिंह जी को वोट देते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं, सारे दिन काम करते हैं, रात दिन जनता की सेवा करते हैं, और पूरे क्षेत्र में रोड हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी 18 साल से सत्ता में है, उसने क्या किया? कितना फंड दिया लाहौर विधानसभा को, कितना काम किया लाहौर विधानसभा के लिए, वो पहले ये बताएं। लाहौर विधानसभा के लिए अभी तक भाजपा ने कितना फंड दिया, कितना काम किया, और यहाँ के लिए क्या क्या उन्होंने दिया है जो देना चाहिए? देखो, लाहौर विधानसभा की बात करें तो जो बाईपास है ना, पूरा केंद्र सरकार का पैसा है। धोना में जो रोड बन रही है वो भी केंद्र सरकार से आई है। जो काम हो रहा है तो केंद्र सरकार के हो रहा है, सामान्य शिवराज सिंह करवा रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने अभी तक कोई काम नहीं किया। क्या करवाया? विपक्ष के नाते मुद्दे भी तो उठाते नहीं है वो यहाँ के, कोई भी मुद्दे। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, मैंने लिखी थी प्रधानमंत्री को शिकायत, तब डॉक्टर आया यहाँ पे, एक भी मुद्दे नहीं उठाते। अरे नहीं सुनवाई हो रही तो मुद्दे तो उठाए, आप लोग विपक्ष के नाते मुद्दे तो उठाए नहीं होना। आप लोग उठाते हैं अपने क्षेत्र का मुद्दा? बिल्कुल, मैं तो उठाता हूँ।
मैंने 4 कंप्लेंट लगाई, चारों काम हुए में उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर कोई भी मुद्दा नहीं उठाते, विपक्ष के नेता हैं और यहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, तो हमने शिकायतें की, तब यहाँ पर डॉक्टर आए। नहीं, डॉक्टर की तो यहाँ पर पहले से लेकर कहा है कि वो जो है नॉन अटैचमेंट था, इसलिए अब उसको जो समस्याएं तो जो है इंटरनेट तो जो रोडों का जो जाल पड़ा हुआ है, अगर समस्या होती तो रोड बनते कैसे, और महंगाई का इस बार किसको वोट होगा और किसकी सरकार? कांग्रेस पार्टी को वोट होगा, कांग्रेस सरकार बनेगी, डॉक्टर साहब को वोट होगा। डॉक्टर साहब को क्यों वोट होगा और लगातार जीतने का क्या कारण है? जनता के बीच में रहते जमीनी नेता हैं, अच्छे बुरे में साथ रहते, जनता के साथ रहते हमेशा। इस बार किसको वोट होगा और किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार रहे वो है। और मध्य प्रदेश के अपने लाहौर विधानसभा में जो अवैध गढ़ माना जाता है, लगातार 35 साल से डॉक्टर गोविंद सिंह यहाँ पर अपना एक तरफा राज्य है उनका, और यहाँ को अभी तक किसी ने अवैध किला को तोड़ नहीं पाया। क्या इस बार तोड़ पाएगी? ऐसा है, चुनाव है, चुनाव अवैध गढ़ नहीं होता। चुनाव में हमारे मध्य प्रदेश में बताया जाता है कि अवैध चुनाव में हमारी कोई कमी रहती होगी मैनेजमेंट में, हम हार जाते हैं। तो इस बार क्या नई रणनीति बनाई है? इस बार नई रणनीति तैयार है? नहीं, हर बार नई बनती और इस बार भी बनेगी। चारों तरफ घेर लिया इस बार तो इस बार चुनाव कैसा होगा? मतलब एक तरफा होगा कि बराबर का चुनाव होगा? चुनाव तो यहाँ बराबर का होता है, 3-4 हज़ार वोट से डॉक्टर गोविंद सिंह जीतते हैं। और मेहना के विकास की बात करें तो हम जितने लोग कांग्रेसी खड़े हैं, जी बताएं, मेहना में 35 साल में 35 लाख रुपए पर नीति सिंह लगाई, 35 लाख रुपए पर नीति सिंह लगाई मेहना में। और रही बात कानून विकास की बात, मेहना में कोई विकास नहीं है। डॉक्टर 2 साल में आया, कोई विधानसभा, सिर्फ नदी जो की का नाम यात्रा की, सिर्फ अपना पैसा बढ़ा, नदी लूट ली, नदी खुद चलाती है, वो कहते हैं नदी बचाओ। नदी कैसे क्या चला? जो नदी की रेता सब वही है, लोग चला रहे हैं, सब गुंडे चला रहे हैं, वो कभी विधानसभा नहीं लगा। नदी की रेता और ये सब आरोप लगाया जा रहा है कि नदी की रेता हो, और लाहौर में अभी तक 35 साल से 35 लाख तक रुपए नहीं आए, तो ये आरोप है। ऐसा है, जो हमारे पूर्व पार्षद हैं मनोज चौधरी साहब, उनको जानकारी है, लेकिन वो डिबेट कर रहे हैं तो झूठ तो बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे बड़ी मातन का मंदिर जो बना, सम्मानित डॉक्टर साहब के द्वारा 10 लाख रुपये उसमें लग रहा है, शासन के पैसे, कोई अपने शासन से लगा। यहाँ पर जथाई मोहल्ला में अभी आपका रैन बसेरा बन रहा है 10 लाख, तो 10-20 लाख तो यही हो गए। बिंदु वाली गली अभी विधायक निधि से वार्ड नंबर 8 में बोरे जी जिससे पार्षद हैं, उसमें बिंदु शर्मा के घर मकान से लेके आगे तक 10 लाख रुपए दिए। अब सड़क बन जाएगी तो हम उसका आपको धन्यवाद देंगे। नहीं बनेगी सड़क, बनखरी में नाला के लिए 15 लाख रुपए विधायक निधि से ही, तो दूसरी नाला के लिए भी बोल दिया। दूसरा 1 मिनट और एक हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी साथियों से, सन 1980 के बाद भिंड जिले में सांसद बीजेपी का रहा, सांसद बीजेपी का बराबर रहा, और आज तक हमारी संध्या राय जी सांसद हैं, मैडम लाहौर विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से जीत के गई हैं। आज तक मैडम ने लाहौर विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य किया हो तो उसकी भी जब जानकारी इधर आओ। सांसद जी ने 20 लाख हमारे सांसद जी ने लाहौर भिंड दज्जाग लोकसभा सीट के हमारे डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी थे, उन्होंने इनके का नाम बनफरी में का नाम को बहुत बड़ा का नाम हॉल बनवाया, 20 लाख रुपए दिए अपनी निधि से। जो वहाँ भी जहाँ हमारी का नाम को माता जी का स्थान बन रहा है, जवाई माता का, उनने 20 लाख रुपए उनने अपनी निधि से लेके वहाँ भी जहाँ समुदाय भवन बनाया, माताओं का नाम जो मंदिर के लिए लोग आए रुके हैं बैठे हैं, उनके लिए दिया। अगर उनका आरोप है कि संध्या राय जो प्रेजेंट हैं, उनके द्वारा कोई भी लाहौर विधानसभा के लिए मुद्दा नहीं उठाया, ना कोई काम लाया जाए। नहीं, रेलवे का मुद्दा उठाया, ये कहना जो नेशनल हाईवे कौन की देन है, केंद्र सरकार की देन है, जिसका कोई काम है। और हम तो ये पूछना चाहते हैं, विधायक जी ने 35 साल में 35 लाख रुपए इसमें होना। विधायक जी एक काम जरूर करते हैं कि काम चाहे मध्य प्रदेश सरकार कराए, चाहे केंद्र सरकार कराए, भूमि पूजन करते, चाहे भूमि पूजन वहाँ के केंद्रीय मंत्री कर दें, चाहे यहाँ के मंत्री या मुख्यमंत्री कर दें, तो उसको दोबारा से अपने हाथ से वो भूमि पूजन जरूर करते हैं। ये देखो आपके सामने, ठीक है।
इसका वर्चुअल उद्घाटन होगा। अच्छा एक बात मध्य प्रदेश सरकार करे या केंद्र सरकार करे या कोई भी करे और डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा उसका दोबारा से भूमि पूजन कर दे, नहीं, ये बात सरासर गलत है नहीं। और रही बात भूमि पूजन की, तो डॉक्टर साहब ने हमेशा क्षेत्र के लिए काम किया। आप ये बताओ, 18 महीने सरकार रही कांग्रेस की, 15 महीने रही कांग्रेस सरकार, तो उसमें क्या है कि अपने मेहना में जब सरकार आई तो उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर को तैनात कर दिया। जैसी सरकार गई उन्होंने बीजेपी वालों ने बेनवस्था से, क्योंकि डॉक्टर साहब का नाम हो जाएगा उसमें कि डॉक्टर साहब आए तो वहाँ अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर से हटा लिया। अब की बार फिर जैसे चुनाव आया उन्होंने फिर एक डॉक्टर अभी तैनात कर दिया, वो भी सर अटैच किया है, परमानेंट नहीं है वो ऐसे नहीं बैठते। यहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा जो जाहिर करती हैं कि यहाँ पे अव्यवस्था की इतनी वो है कि कोई भी अच्छा काम होता है तो वो हमने किया, बुरा काम होता है तो डॉक्टर साहब ने किया, और बाकी का यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब अच्छा काम करते। सीएम स्कूल में आना चला गया, ITI स्कूल चला गया, बिजली का चलेगा। सरकार किसकी है? कांग्रेस सरकार थी तब ITI कुछ नहीं सरकार बनते ही OPS भदौरिया जी जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो से ले गए मेहना से अमान ले गए, जबकि सत्ता उनकी है, वो मंत्री है, तो आपको उन पे आरोप लगाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो उसकी क्या लेकिन राजनीति चल रही सीधी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही और नेता मंत्री ही यहाँ के लोगों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सामने ले गए हैं हमारे। ये जो बता रहे हैं सामने एक अखबार की कटिंग बता रहे हैं, उसमें कुछ पार्टी से इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तहसीलदार तहसील में नहीं है, CMO नगर पालिका में नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप क्यों लगा रहे हैं? सरकार इनकी, सरकार से मांग क्यों नहीं करते हैं? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, आपको इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। और आपने लेटर दे तो अपनी सरकार को लेटर दो, गोविंद सिंह मंत्री थोड़े क्या? नगर पालिका में CMO भी है, अभी नहीं, कई वर्षों से प्रभारी CMO नहीं है, चार तहसीलदार भी है। अब क्या है इतना, तो देखो भारतीय जनता पार्टी सभी को लेके चलती है। अब यहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह के भतीजे साहब हैं, CMO हैं, जो कह रहे हैं CMO नहीं भैया पिछले 2 साल पिछले जब यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था, पिछले 2 साल तो यहाँ पे तहसीलदार और CMO साहब ने नगर पालिका चलाई है और इतना भ्रष्टाचार किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यहाँ के भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार की और अब उनको खाने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में जो नगर पालिका में चेयरमैन बनाए वो बहुत ही अच्छे तरीके से नगर में काम कर रहे हैं। अभी इतने दिन हो गए हैं, सरकार आपकी नगर पालिका में बन गई है, आपके ही लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो अभी तक क्या क्या यहाँ कुछ काम हुए हैं कि नहीं हुए? अभी तक यहाँ कोई काम नहीं, कोई भी टेंडर पास नहीं हुई आने वाले हमारे अध्यक्ष महोदय वर्तमान खड़े हैं, उनसे पूछो क्या क्या किया। नंबर 15 में सड़कें बनी, हमारा भी टेंडर मंजूर है, सबका टेंडर। तुम्हारे सांसद भागीरथ प्रसाद 16,000 करोड़ की लाइन मंजूर कर गए थे, तुम्हारी है क्या हमारी? आज तक मैं हम तो कहते थे, उनने बताया था ड्राइवर का बताया तो था साहब, आने वाले समय में यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है और टेंडर किन किन के अंदर टेंडर आज तक घरों का में डालना अधिकार जी अभी हमारे विपक्षी दल के आरोप लगा रहे थे, हमने सरकार को मांग की थी CM राज की,
सरकार को सीएम राइट स्कूल का मुद्दा जो है हाँ, वो यहाँ पर अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? डॉक्टर साहब गोविंद जी निष्क्रिय था। लाहौर विधानसभा से महंगा विधानसभा अगर हम विधायक होते हम भी अपने विधानसभा में कुछ न कहते और मांग करते डॉक्टर साहब क्यों डॉक्टर साहब की फेलुअर है जी। गोविंद जी 11.5 साल सरकार में रहे, टोटल 32 साल होने को आए, 7 बार विधायक रहे, मिनी सीएम रहे, लाड़ को जिला बनवा देते, मेहना कुछ करवा देते, मेहना तोड़वाया 2000 में। अभी आपकी सरकार आपकी नहीं सुन रही, आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, तुम्हारे विपक्ष की कैसे सुन ले रहे? जब आपकी सरकार होते हुए आपकी बात नहीं सुन सरकार आपकी है और आपकी सुन नहीं रही है। इस पर आप क्या विपक्ष की कैसे सुन? श्रीमान जी, सरकार इतना बढ़िया कार्य कर रही है, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी इतना कार्य कर रहे हैं पूरे विदेश, देखो मध्य प्रदेश छोड़ दे इंडिया, विदेश में अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आ जाओ राहुल गांधी पे, वो हिंदुत्ववादी नेता है, वो ब्राह्मण बताता है अपने आप को, जनेऊ पहन लेता है। जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो मंदिरों में जाने लगता है। शुद्ध हिंदू विरोधी है कांग्रेस, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लाहौर विधानसभा पे आप क्या कहते हैं? लाहौर विधानसभा में कमल का फूल जीतेगा और अब की में वो चारों तरफ से माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष नेता जी जुड़ चुके हैं। हम लोगों में कुछ कमियां थी, बिल्कुल दूर हो गई। सब 5 देखो बीजेपी हमारी सुन नहीं रही जी, हम आपको थोड़ी सुनाएंगे। हमारी बीजेपी सुन रही है, ये सार्वजनिक बात नहीं है कि हमारी बीजेपी क्या सुन रही क्या नहीं सुन रही, ये हम आपके माइक पे नहीं बताएंगे। हमारी सुन रही या नहीं सुन रही, हमारा विकास हो रहा है, बीजेपी विकास कर रही है, वो आपको दिख रहा है, कांग्रेस को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। हमारी मान रही है या नहीं मान रही, हम आपको क्यों बताएं? वही खड़े हो। व्यक्तिगत मैटर है, आप लोगों को नहीं मान रहे। आप लोगों का कहना है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के ऊपर आरोप लगा देते हैं, अभी लगाया है, जैसे और भी जगह में गए कि डॉक्टर गोविंद सिंह ऐसा काम नहीं होने देते, उनका काम होता है इस पर, और सरकार आपकी है, वहाँ से पलटवार आता है। नहीं, देखो ऐसा है कि विधायक अपने क्षेत्र में विधायक की कुछ सीमा होती है और कुछ उसके कर्तव्य होते हैं, और वो सीमा कर्तव्यों पे भले खरे नहीं उतर रहे, बाकी उनके काम हो रहे हैं, उनके लोगों को काम करा दे। विधायक होता है। डॉक्टर गोविंद सिंह के लोगों के काम हो रहे हैं, वो और आम जनता के लिए या विपक्ष के लिए काम नहीं करते हैं। कहाँ तक इस बात का आरोप लगा है, कहाँ तक ये सत्य है? ऐसा है, डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार से विधायक है। चुनाव जीतने के बाद कभी भी उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पहुंचे, विपक्ष के लोग भी आते उनके भी काम करते हैं। उन्होंने पार्टी स्तर से कभी काम नहीं किया कि ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का, जो भी उनके दरबारे पहुंचा उसका उन्होंने काम किया। अब रहा सवाल, एक बात मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारे सम्मानीय शिवराज सिंह जी ने उसमें महाकाल मंदिर में कॉरिडोर बनाया था, तो हमारे सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। एक छोटी सी आंधी में सारी मूर्तियाँ ढह गई और 700 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। लेकिन सवाल ये बात का है कि इतनी जल्दी मूर्तियाँ क्यों ढह गई, तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गंध आती है। कांग्रेस पार्टी मैं ये कहना चाहता हूँ अपने साथियों से कि कम से कम जो भ्रष्टाचार इतने बड़े उसमें हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच हो, और कम से कम धर्म के स्थान पर, महाकाल के स्थान पर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से महाकाल भी आता है, वहाँ पे भी इस तरीके की महाकाल के ऊपर कौन, हमारे मित्र को पता नहीं है, उसमें कमेटी बन गई है, सीएम ने आदेश कर रहा हूँ, सीएम ने आदेश कर दिया, कमेटी बन गई, उसकी जांच हो रही है। भ्रष्टाचार अगर कहीं होगा तो उसका वो मिलेगा। उनका आरोप है कि धर्म के नाम पे कम से कम भ्रष्टाचार, छोटी सी आंधी में इतनी मूर्तियां चली गई हैं और साफ दिख रहा है। तो उस पर उन्होंने बताया कि धर्म के नाम पे क्या बीजेपी करती है भ्रष्टाचार? बीजेपी भ्रष्टाचार करती होती तो 18 साल से परमानेंट शासन में है, समझे? 18 महीने में क्यों चली गई इनकी सरकार? सबसे बड़ा सवाल महीने में सरकार इसलिए चली गई कि जिस समय सरकार गिरी थी उस टाइम के आप टीवी चैनल उठा के देख लो, खरीद फरोख्त हुई, विधायकों को खरीदा गया, उनको हेलीकॉप्टर से कर्नाटक शिफ्ट किया गया, सत्ता का पूरा दुरुपयोग हुआ, केंद्रीय गवर्नमेंट ने पूरा
सब कुछ दुरुपयोग किया और सत्ता जबरदस्ती चुनी हुई सत्ता के साथ खिलवाड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने सब चुनी हुई सत्ता को गिराया। ये जनता का देखिए खरीद फरोख्त की जो बात होती है वो बड़े स्तर पे भी होती है और नीचे के स्तर पे भी होती है। जैसे मेहुना नगर पालिका और 4 नगर पालिकाएं अभी बनी, उनमें क्या खरीद फरोख्त नहीं हुई? वो तो होती है। किसने की खरीद फरोख्त? कांग्रेस ने। डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस ने की। अच्छा, हाँ, पार्षद खरीदे दो। पार्षद खरीदे गए। अच्छा रुको पार्षद खरीदे गए। कोई पार्षद नहीं खरीदा गया। हमारे सम्माननीय नेताजी ने खुद कबूल किया कि खरीद फरोख्त होती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी खरीदा गया, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि विधायक खरीदे गए। उन्होंने यहाँ के लिए बताया कि यहाँ नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि विधायक खरीदे गए। और विधायक खरीदे जाएंगे तो सरकार फिर गिरेगी। अगर हमारी बनी वही सरकार फिर जब जनता बनाएगी और ऐसा ही करेगी तो फिर चली जाएगी। देखो ऐसा है कि आप अपने लोगों को रख नहीं पाए। क्या आप अपने लोगों को रख नहीं पाए? कांग्रेस के थे कि बीजेपी के थे? बीजेपी के थे। क्या खरीद बाकी में बाकी में खरीद बाकी में जो सिंधिया और उनके समर्थक उनका अपमान किया गया इसलिए चले गए। तो खरीद फरोख्त हुई नहीं, क्या हुई इसमें? का नाम को हमारे पास में बंथरी है 2 बार 3 बार है, वहाँ 95% वोटिंग हो, यहाँ 60 हो, 4 आदमी वोट डाला। यहाँ 15-20 कैप्चर होते चुनाव जीतते, पब्लिक वोट देती। अगर वहाँ पीछे खाना सही चुनाव हो जाए तो का नाम को इनके 250 वोट आए, 700 वोट आए। पैसा लेता और उनकी मदद करते और बूथ कैप्चरिंग होती है। देखो पैसा तो शिवराज सिंह के पास भी है। डंपर 64 महीने की सरकार में 350 घोटाले हैं। डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, महाकाल नया जुड़ गया घोटाला। ठीक है, छोटी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी सब बेच खाई, लेकिन ना जांच हो रही है ना मैं खुद सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 8 साल में न कोई नौकरी ढंग से लगी है। लीबापोती करके कोर्ट में बिठा देते हैं बच्चे। मतलब 8-10 साल में लगातार वो सब लड़कों को नहीं हो गई है। और दूसरी बात आपने कहा ना 18 महीने सरकार चली, 18 महीने के बाद आज स्थिति क्या है? आज ग्वालियर में जाओ, आज ग्वालियर की स्थिति क्या है? शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, खुद भी बढ़ गए हैं वो लोग। सरकार तो बना ली, लेकिन आज स्थिति में क्या है? युवाओं की बात की जाए कि युवाओं के लिए रोजगार उनका प्रथम विकास है। भाजपा सरकार में बेरोजगारी के नाम पर भाजपा शून्य 5 जो इनकी मतलब 3.5 जो अभी सरकार रही है, मात्र इन्होंने 24 भर्तियां की हैं, मात्र 24। दावे के साथ कह सकता हूँ 24 भर्तियां ज्वाइनिंग की वीक नहीं हुई, 24 भर्तियां हुई हैं मात्र। अभी शिक्षक की निकली थी, उसमें भर्ती हुई है नहीं, उसमें बड़े लेवल का, अरे बड़े लेवल का घोटाला हुआ है। गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज में आपने सामने देखा, व्यापम का पेपर आया। और आपने देखा पीडी वर्मा जी जो है, कृषि विस्तार अधिकारी, यहाँ पे फर्स्ट आया है कृषि विस्तार अधिकारी, जो आपने अभी देखा। ऐसा है, कांग्रेस के जमाने में अंगूठा साहब लगते थे, समझ में? अब पढ़े लिखे लगते। बीजेपी में बताया है कि युवाओं का विकास होता है उनका रोजगार, और उन्होंने बताया कि रोजगार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 24 भाजपा युवाओं का विकास कर रही है, जो उनका प्रथम मुख्य विकास होता है वो रोजगार। क्या उन्हें नौकरियां मिल रही हैं? मिल रही है। इनका आरोप है कि हमें नहीं मिल रही है। अरे झूठे आए वे तो नंबर 1 के नहीं बोला, सबको नौकरी मिल रही, लोन में नहीं पैसा कहांगा। व्यापार करो क्या नौकरी करो। और माननीय जी कह रहे थे ना, ये साथी हमारे कि उनने ये किया, पहले ये सज्जन सिंह वर्मा का कह रहे थे, गोविंद सिंह को क्या उन्होंने चुना है? नेता प्रतिपक्ष विधायकों ने चुना है, वरिष्ठता के हिसाब से बन गया। पहले खुद किया वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप है
कि उन्हीं के नेता पहले अपने आप को संभालें। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि पढ़े लिखों को नौकरी है, अनपढ़ों को नौकरी है, खूब नौकरी मिल रही है। हमारे भाई ने कहा अभी कि पढ़े लिखों को नौकरी मिल रही है। MPPSC की 2019 में परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट 2023 में नहीं आया, नहीं आया, अभी तक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अभी तक नहीं आया है, अभी भी लंबित है। रोजगार कहाँ है? नहीं आया, नहीं आया। 4 साल से बच्चे परीक्षा दे बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं माननीय नेताजी से, हमारा इतना बड़ा गाँव है, लगभग बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे गाँव में एक भी पढ़ा लिखा नहीं है। व्यापम में एक भी लड़का नहीं लगा पिछले 3-4 सालों से। मैं AA में हूँ, मैं कोचिंग चलाता हूँ कंपटीशन की, और दुर्दशा जो कर रही है भाजपा। मैंने 2 बार MP UPSC का इंटरव्यू दिया है, जो में से लिखे हैं, और जो कंपटीशन जो व्यापम में यात्रा करी है उस चीज को हमने झेला है। तो आपने भेज दिए फ्री में, कल ही आयोग की अंदर सीट आई है, आयोग की अंदर सीट आई है, पता नहीं कौन सा नशा करके आयोग बनाता है। महात्मा गांधी का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट नहीं क्लियर कर पा रहे ये लोग। ये क्या सरकार चलाएगी? उसमें 9 जगह का साफ है, लेकिन ये लोग 5% लीड की है, 5%। 81 नंबर जिसके नंबर से 76 ही रह गए, और लीपा पोती करके घुसा लेंगे। सारा भ्रष्टाचार फ्री से ही शुरू होता है। अरे बे लगे लगा रहे बाबा लगे थे, अब नाम नहीं लगा रहे अपने जो अभी ये हमारे भाई जो गुप्ता जी हैं, जो सर्विस करते हैं प्राइवेट उसमें कलमको नेवी में, तो उन्होंने हमें बताया कि वो मध्य प्रदेश शासन में जो व्यापम में जो एक भी नहीं लगे हैं। तो आपके पास क्या लिस्ट है? अभी हम पे हमारे पास नाम गिनो आप कितने लगेंगे, व्यापम में कितने लगे होंगे। पहले तो आप सोच समझ के उत्तर दिया करो। व्यापम में गिनो नाम हमारे, व्यापम में जो जाने में लगभग 50 सोच समझ के युवाओं के लिए। अब हमारे मित्र जैन सिंह की बहू लगी है। अरे एक भैया क्यों लगाई ऐसी? भैया हमारे वगैरह लगो, सबके वगैरह लगो, हमें तो अब आज तक नहीं बढ़ो 40 साल से लगो। क्यों लगाई? इसलिए लगाई है उनको बताया कि लगाने वाली है, हमारे बोलने वाले लगी, कौन ने नहीं लगाई? अरे वो छुपाने के लिए भाजपा सरकार जाने। अरे दोबारा परीक्षा कराएंगे। हमें घोटाला करना है, सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम 5 साल के लिए चप्पल त्याग दें। बहुत बड़ी बात कैमरे के सामने इनको चप्पल त्यागने ही पड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी और इनकी चप्पल आप इनका इंटरव्यू लेने आना, इनका जरूर लेके आना, इनका नाम ले लो, इन्हें चप्पल उतारनी पड़ेगी 5 साल के लिए। मैं ब्रजेश तिवारी भाजपा के ठीक है, हमने चप्पल जूता आज से त्याग नहीं बात अगर नहीं बनी तो 5 साल था जूता चप्पल नहीं था। कांग्रेस के लोग आए, हमारी बीजेपी आ जाए तो तुम अरे हमारी सरकार बनेगी, हम तो कहेंगे इन लोगों को भी खिलाएंगे। इतना डर है जाने का डर है, यही दिखाई दे रहा है। अपने गाँव से सम्मान हो जाए, उनका कहना है। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। ये दिल पे हाथ रख के केंद्र सरकार की और ये कोई योजना लाभ नहीं रहा अभी तक।
सरकार की योजना तो क्या कोई 2 लाख का कर्जा माफ करो। आप पेन लगाए चालू किया था पेन कांग्रेस हजारों को फार्म नहीं भरोगा। आराम से शांति से सुनो। एक बार आदमी बनता है 5 साल बाद नहीं बनता है, तो 35 साल से कैसे राज कर रहे हो? मुद्दों पे बात की जाए, मुद्दों पे बात की जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, रोड, अस्पताल, यही मूलभूत सुविधाएं होती हैं। तो बिजली किसानों के लिए, आमजन के लिए, और रोड, अस्पताल, ये सब के लिए होते हैं। तो इनमें अभी क्या 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 यहाँ पर विकास हुआ है? मेहोना जो अपन जमीनी स्तर पर देखें, तो अभी क्या विकास हुआ है? जैसे बिहार कैसा मेहोना में कोई विकास नहीं। लाहौर विधानसभा में मेहोना में सबसे ज्यादा विकास है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सबसे ज्यादा विकास किया मेहोना में, दुनिया जानती है इस बात को। क्या विकास हुआ? एक लेखा विकास हुआ। अस्पताल बहुत पुराने है, जब पैदा भाई तभी रोड सरकारी रोड तो अब व्यवस्था कैसी है? बिजली व्यवस्था तो रोड की बात जो है, रोड की बात जो है, रोड नगर पालिका तो चाहे गोविंद सिंह डॉक्टर बन जाए, दूसरा बन जाए कोई, नगर पालिका का कर्तव्य पानी देना, नगर पालिका का कर्तव्य रोड बनाना। तो बन ही रहे। भ्रष्टाचार भी होता है, कहीं कहीं नहीं होते हैं। कमीशन में लाल लला ऐसे दिखाइए रोड बिल बल्कि कमीशन में एकदम दिखाइए 20% कमीशन लगता है। घर से भाई तो भ्रष्टाचारी या कमीशन कहाँ से? तो पता है कि पैसे कितना लगता है। अध्यक्ष नहीं थे, उसके पहले पूर्व में थे, यहाँ अवैध वसूली होती थी स्टैंड पे 20 रुपए और 30 रुपए। अध्यक्ष यहाँ पे, और मैंने सिर पड़ा, दूध पिलाया, भोपाल भी पहुँचाया गया। कोई भी मंडी गोविंद सिंह को कोई पैसा नहीं लगता, और रोडों पे पता लग जाए। यहाँ क्या होता है तो आपकी तो पता लग जाए। बीजेपी में क्या होता है, लाल क्षेत्र में शादी तो होगी, दूल्हा कौन है ये पता नहीं है। दूल्हा से तुम्हें क्या ऐतराज है? दूल्हा हमारा बाबेल तुम्हें ये बना दे, तुम जीत जाओ। दूल्हा तो जो बने भाई जीत है, और कांग्रेस हार एमपी में बहुत बुरी तरह से। जो हमने कमियां थी वो पूरी कर ली। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। इस बार आपका प्रत्याशी कमल का फूल। एकजुट कार्यकर्ता माननीय भारद्वाज जी, माननीय संतोष भारद्वाज जी खड़े हैं। इतने दिन से मैं जानता हूँ बहुत बड़े बीजेपी के वर्कर हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आज तक एक पार्षदी का टिकट नहीं ले पाए। बार बार टिकट मांगते, पार्टी टिकट नहीं देती इनको। टिकट तो हम बहुत खुश हैं, पार्टी टिकट नहीं दे रहे, हम भारी खुश हैं। हम पे आज दिन तक साइकिलों नहीं है, लेकिन बहू के बाद हम भाजपा ही को दें। हाँ, भाजपा ही कार्यकर्ता, भाजपा का जितना भी कार्यकर्ता मिलेगा तुमको निःशुल्क मिलेगा, बेईमान नहीं मिलेगा। ये 50-50 लाख की गाड़ियां में फॉर्च्यूनर में सर नहीं होगा। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। नमक से रोटी खा लें, RSS के हैं, सूट और चश्मा, नमक से रोटी। ये भ्रष्टाचारी खड़े सर, मोदी जी भ्रष्टाचारी, मोदी जी नमक से रोटी खा रहे हैं। मोदी जी ने चाय बेची यार, नमक से रोटी खा रहा फॉर्चूनर है ना, वो भ्रष्टाचारी बदमाशी से आई, आपकी सत्ता शिकायत कराओ, उनकी जांच कराओ, और और काम करके चार्टर प्लेन में जो व्यापार करेगा, पैसा कमाएगा, वो चार्टर प्लेन में घूमेगा। लेकिन अगर गलत कर रहा है उसको जेल भिजवाओ। हम आपसे कह रहे हैं, आपकी सत्ता है, गलत करवाओ, जेल भिजवाओ। अरे कितने जेल तो जा चुके यार, जेल भरी है इन लोगों कांग्रेस से जेल भरी, तुम्हें पता नहीं है? अब डॉक्टर गोविंद सिंह जेल में जी ईडी की चपेट में आ गया, ध्यान रखो।
को ये पता नहीं है, ईडी ने समन दिया था उसका, ईडी ने माफी मांगी है, सुप्रीम कोर्ट ने मानी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब आज तक संतोष दादा जी ने पूछा यहाँ क्या विकास हुआ है, इनको ये पता नहीं है कि इन्हीं की वार्ड में अभी 2 टेंडर पास हो गए, 8 नंबर वार्ड में 12 तक पास हुए, इन्हें यही पता नहीं है कि क्या विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है। और तुमने कराए भी टेंडर? अध्यक्ष साहब ने करवाए, नगर अध्यक्ष ने। तुम्हारा अध्यक्ष नहीं है, तुम्हारा अध्यक्ष नहीं है। हम उसी से पूछेंगे कहाँ क्या हुआ। हम अपने वार्ड की अकेले की क्यों बताएंगे, सब पूरे 5 बंदा वार्ड की बताओ क्या विकास हुआ क्या। और हमारी बात करो तो हमारे तो 50 बताया है कि आपके वार्ड में 2 टेंडर पास हुआ, क्या आपको तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो काम कराना जानता होगा, जो जिसमें क्षमता होगी काम कराने की, क्या वो काम कराएगा। हमारे में 50 लाख को हो रहा हो तो हम में क्षमता है सो हो रहा हो, ठीक है। कांग्रेस का हमारा अध्यक्ष है, ठीक, हम बीजेपी के पार्षद हैं और हमारे में 50 लाख का हो रहा है, इसको कोई थोड़ी कहते। दूसरे वार्डों में 10 लाख का नहीं हो रहा है। नगर में तो हो रहा है, नहीं नगर में हो रहा है, नहीं हमने तो डॉक्टर गोविंद सिंह को धन्यवाद दिया, हमने तो डॉक्टर गोविंद सिंह को भी धन्यवाद दिया, हमने डॉक्टर गोविंद सिंह को धन्यवाद दिया कि हमारे वार्ड में उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। तुम हमने उनको भी धन्यवाद दिया, भाई उन्होंने हमको हमारे वार्ड को समझा, 10 लाख रुपये दिए, हमें धन्यवाद है उन्हें। लाइट का मुद्दा जैसे आदरणीय महाराज खड़े उन्होंने बोला है, इतने यहाँ खड़े हैं, इसमें परिषद के भी बहुत मेंबर हैं। उसमें जब मेरी पत्नी नगर परिषद अध्यक्ष थी, जब उसका टेंडर लगा था, उसका टेंडर लगने के बाद नगर परिषद में फंड नहीं था, इसलिए वो केवल वहाँ तक रुक गई, उसकी फाइल रखी हुई है। कल सारे लोग देखे, वो यहाँ तक हॉस्पिटल तक रखनी है। उसमें आप फंड ले आओ, आपका शासन है, आप पूरे नगर में लगाओ। जब फंड नहीं होगा ना हम लगा पाएंगे ना आप लगाओ। नहीं शासन आपका मदद करो ना उसकी। अरे अरे एक मिनट और जवाब दे, सुनो हमारे पास सुनो 1 मिनट, जय विजय बाबा आए थे हमारे पास और बोले गथाई उगाई सरकार की रोड बनवा दो, हम फंड लेके आ रहे हैं 50 लाख। आप भी आए थे श्रीमान जी। और सुनो 5 साल है वो निकल गई, 3 साल है जो निकल गई, वो फंड कब आ रहा है हमें यही पता नहीं पड़ रहा। भाजपा ने पैसा दे, भाजपा ने पैसा दे, 40 पोल इनने वहीं बंदरिये पे लगवाए थे। कौन सा नहीं आया 40 में 40 खम्मा अगर पूरे नगर में हो जाते तो कितना हो जाला, पूरे नगर में होता नहीं, पूरे नगर में होता कि नहीं, क्या बताओ 40 खम्मा 7 मास्क लगवाई, हर चौराहे पे लगी है। अब आपसे निवेदन करता हूँ कि आप फंड ले आओ और पूरे गली गली में लगवाओ। आप में क्षमता है, पैसा तो लाओ, पैसा तो बात पैसा तो दबाए दें। हम आप खड़े इतने सब सारे लोग गठित करो, 1-1 रुपए लगवाओ। बहुत बढ़िया। सुनो भैया, सुनो पत्रकार जी, जय इन लोगों की मजबूरी है, जितने ये कांग्रेस के संग लगे हैं, जे अपन अध्यक्ष जनी कह पाओ कि कहा भैया तुमने यार हमाओ हक तुमने वहीं से लगाए लो। दिन रात गैया है, इनके कोई मोह नहीं है, इन्हें बंधुआ मजदूर है। यहाँ सरकार भेदभाव कर रही है, जबकि यहाँ से 8 किलोमीटर का रोड नगर पंचायत है, वहाँ 20 करोड़ रुपए रखा है और मावला नगर पंचायत में 20 लाख रुपए नहीं है। ये तो बीजेपी वाले हैं, जिन लोग कुछ भी गए वहाँ से बीजेपी लोगों को लगाया। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर क्षेत्र के 4000 लोगों को लगाया और 3000 बंदूक मंजूर कराई। वो बंदूक जो कम पढ़े लिखे थे, इससे क्या वो गुजरात रह के या कहीं जाके सिक्योरिटी की नौकरी कर सकें। यही उनके जीतने का कारण है, क्योंकि 4000 नौकरी वाला यदि 10 वोट दिलवाएगा तो 40,000 वोट होते हैं, और 3000 बंदूकों वाला यदि 5 भी दिलवाया तो 15,000 होते हैं, तो 45,000 वोट डॉक्टर गोविंद सिंह की शुरुआत होती है, केवल शुरुआत 45 से 4,000 नौकरी, 4,000 जगह निकाली, शिक्षा विभाग में जगह निकाली। उनका क्या था, ऊपर प्रभाव का शासन किया, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लाहौर विधानसभा क्षेत्र के युवा हर जिले में लगा।
कैसे लगा 4000 नौकरी? उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 4000 नौकरी लगी है। अब मुझे कह रहे हैं सब पढ़े लिखे थे, क्योंकि हम ज्यादा दूर के लोग नहीं हैं, वो साथ मिलते हैं जुलते हैं, तो हम लिस्ट दे दें उन्हें कि जिन लोगों को बुलाए लीजिए अपना नाम लिख दें पूरी और वे अध्यापक हैं, तो मान लो कि गलत भाई। तो ये फर्जी तरीके से लगे क्या? फर्जी तरीके से लगे? नहीं, कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करी हुआ है उन्होंने, कानूनी प्रक्रिया तो करी, वो भी बहुत समय लगेगी। टेस्ट दिया जाएगा, बड़े लोगों को नहीं हुआ। बीजेपी का शासन है, जांच हरिबाबू चावल बहुत बेटा छोड़ो, ज्यादा ठीक नहीं रहा, सभी लोगों को एक दिन बनाएंगे, उसमें नंबर 5 लोगों ने 45 लग गए। चलो, इस वक्त हम मौजूद थे लाहौर विधानसभा के मेहुना कस्बे में और यहाँ पर दोनों पार्टी के लोग खड़े थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हम फिर आएंगे बुंदेली चौपाल लेकर और जानेंगे कौन बनेगा अगला विधायक। मैं सचिन शर्मा, बुंदेली बोचा। जो भाई बच्चे ने फार्म भरा था, समझे, एक तो एडीए का भरा था और एक भरा था उसका ब्लॉक का, और एक भरा था ग्राम सेवक का, दोनों फर्जी बाड़ा हो गई, सबको पता है। एमपी PSC में उसकी दोबारा परीक्षा कराई, फार्म आए, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी जो बन रहे हैं वो सब फर्जी है, 80%। हम 3 लाख काश्तकार हैं, हमको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो सच्चाई ये है, राजनीति बात नहीं करो। मध्य प्रदेश में इतने व्यापार घोटाला हुए हैं, उत्तर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मामा फर्जीवाड़ा में 20 साल से कर रहे हैं। ये युवाओं के साथ छड़ा हुआ है, गरीब किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चों के साथ व्यापक। अभी फार्म भरा इसने एक, अभी पेटीएम का आत्मा का, तो उसमें जो है 91 GST है। बताइए, 3 काश्तकार पे 600 रुपये का फार्म, 91 रुपये GST, पत्रकार है। हमारी बात सचिन भाई, तुम बहुत आगे जाओगे, मैं कह रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद है। सुनो, मैंने आज तक 1 रुपये भ्रष्टाचार नहीं किया। हम जनता दल में रहे 81 से, समझा, कांग्रेस में रहे, फिर हम किसान दल में रहे, सुनी और समझे, और हम कांग्रेस में, हम कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि पूर्व, समझा। हम पचपाज वाली डॉक्टर गोविंद सिंह का काम बोलता है, डॉक्टर गोविंद सिंह का विकास बोलता है, जनता बोलती है, विरोधी भी कहते हैं कि गोविंद सिंह काम करने वाला है, गोविंद सिंह हारेगा नहीं, वो वोट नहीं देते। वो क्यों नहीं देते? वोट दिए बीजेपी के हैं, उनसे विचार नहीं मिलते। तो भिंड में हम जब सत्ता थी, हम किसान दल थे, 1 सेकंड, तो वहाँ विरोधी का भी काम होते थे अपने आप। इसलिए गोविंद सिंह का काम ये है, पक्ष का काम करते हैं, वो विरोधी का फटाक कर देते हैं, इसलिए जीतने का वो मुख्य कारण है।